हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक पोस्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि निकली है यूपीएससी के थ्रू। और ये यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका है ये है एडवर्टाइज नंबर। और इसकी जो लास्ट डेट थी वो फरवरी में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन उसे बढ़ाकर 30 जुलाई तक जो है वो बढ़ाई है। और अभी इसकी लास्ट डेट है 30 जुलाई 2020। तो पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से जो है आपको फॉर्म फिलअप करना है, एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग जानेंगे, कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपका फ़ीस कितनी है, एग्ज़ाम के रिटर्न होने वाली है या इंटरव्यू होने, पूरा फुल डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि कौन सी है पोस्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पीडीएफ में जो ये यहाँ पे पोस्ट दी है, असिस्टेंट इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस स्टोर केमिस्ट्री। तो ये जो पोस्ट है यहाँ से आप फिलअप कर सकते हो। जो फार्मा वाले और बेसिकली जिनका क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए, बेसिक डिप्लोमा और डिग्री के स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। शायद एक बार मैंने इसे ट्राई करके देखा है, तो वहाँ पे जो है वो कॉलम जो दिया है उन्होंने, तो वहाँ पे सिर्फ मास्टर डिग्री का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपकी केमिस्ट्री और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मास्टरशिप होती है या फॉर्म होता है तो आप बेसिकली उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल में फुल जानेंगे यहाँ से क्या है। तो टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे ओपन की तो वो 5 वैकेंसी है। और जो पोस्ट है वो फुली सूटेबल है, जो फिजिकली चैलेंज पीपल रहे तो उनके लिए ये जो है टोटल पूरी पोस्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं, द पोस्ट आर सूटेबल फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन। तो देखिए इसमें कौन से जो है वो फिजिकली चैलेंज कैटेगरी के पर्सन आते हैं। तो हेयरिंग और लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है, सेरेब्रल प्लासी, लेप्रोसी, क्यूअर्ड, डॉर्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी विथ डिसेबिलिटी, हार्ड हेयरिंग, वन लेग अफेक्टेड, वन आर्म अफेक्टेड, लेप्रोसी, क्यूअर्ड, डॉर्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम। तो इतने सारे जो है वो फिजिकली चैलेंज पीपल कैटेगरी के जो पर्सन हैं तो वो ये फॉर्म डेफिनेटली भर सकते हैं। इनके लिए पोस्ट पूरी रिजर्व है। टोटल 5 पोस्ट है। और जो टोटल पोस्ट है वो टोटल परमानेंट पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल या टेम्परेरी बेसिस पे नहीं है, टोटल परमानेंट पोस्ट है। जो पे स्केल यहाँ पे दिया है वो अकॉर्डिंग टू 7 पे स्केल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो है आपको उसका पे स्केल मिलेगा। देन जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप बी और गैजेटेड में ये जो पोस्ट है पूरी आती है, नॉन मिनिस्ट्रियल गैजेटेड है। एज लिमिट यहाँ पे हम बात करते हैं तो सबके लिए और जनरल कैटेगरी की एज लिमिट है 30 ईयर, 30 ईयर के ऊपर नहीं चाहिए। रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग कुछ दिए हैं तो वो नीचे डिस्कस करने वाले हैं। इन सबसे इम्पोर्टेंट इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वो डिस्कस करेंगे। तो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और माइक्रोबायोलॉजी, और बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल और पेट्रोकेमिकल। तो अगर आपका जो बैचलर है वो हुआ है तो वो यहाँ पे दिया है कि बैचलर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। अगर आपका बैचलर है तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में चाहिए। अगर आप मास्टरशिप करते हैं केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप बेसिकली एम फॉर्म का क्वालिफिकेशन आई थिंक यहाँ पे चलेगा, तो वो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये हुआ एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट जानेंगे एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस में दिया है 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन प्रोडक्शन और डेवलपमेंट और द क्वालिटी एश्योरेंस इन फील्ड ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल और केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और प्रिंट टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सपीरियंस की तो आपको कम से कम 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए प्रोडक्शन में और क्वालिटी अश्योरेंस में। अगर वो आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल है ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो कुछ बेसिक ड्यूटीज़ और कुछ नोट यहाँ पे दी है। तो आगे डिस्कस करेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिटेल दी है वो डिस्कस करते हैं। तो the category wise minimum level of suitability in interview respective of whether the selection is made only by the interview or by the recruitment test followed by the interview will be UR EWS 50 marks, OBC 45, SC ST PH 40 marks out of the total mark of interview being 100। तो इसमें जो बताया गया है कि जो एग्ज़ाम होने वाली है तो वो एक तो रिटर्न हो सकती है, नहीं तो इंटरव्यू हो सकता है। तो इसके लिए जो कैटेगरी वाइज उन्होंने जो हो बेसिक जो है एलिजिबिलिटी है, तो ये एलिजिबिलिटी ओपन के लिए और EWS के लिए है 50 मार्क्स की, OBC के लिए 45 मार्क्स, SC ST PH के लिए
40 मार्क्स। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी के जो मार्क है मेंशन किए हैं। तो टोटल इंटरव्यू अगर हुआ तो वो होगा 100 मार्क का। इन केस वेयर द सिलेक्शन इज मेड बाय द रिक्रूटमेंट टेस्ट followed by the interview, the candidates will have to achieve the minimum level of superiority in their respective category at a interview stage। तो अगर आपकी रिटर्न टेस्ट होती है और उसके बाद इंटरव्यू होता है तो आपको जो मिनिमम यहाँ पे मार्क दिए हैं वो आपको लेने पड़ते हैं, तो आप क्वालिफाई होते हैं अगली इंटरव्यू के लिए। तो आगे जानते हैं कुछ फ़ीस के बारे में। तो टोटल फ़ीस यहाँ पे जो दी है तो 25 रुपीज़ है, और वो आपको इंटरनेट बैंकिंग से वो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जो फॉर्म भरना है आपको तो वो पूरा ऑनलाइन है, पोस्ट या ऑफलाइन कोई ऐसी प्रोसेस नहीं करनी है आपको। टोटल ऑनलाइन फॉर्म भर के उसकी जो प्रोसेस है वो पे आपको करनी है 25 रुपीज़ ऑनलाइन। फिर आगे जानते हैं कुछ कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए ये फ़ीस जो है वो पूरी टोटल जो है उनके लिए कोई फीस लगने वाली नहीं है। तो नो फीस फॉर SC ST PH और वुमन कैंडिडेट्स फॉर एनी कम्युनिटी। तो जो SC ST कैटेगरी और फिजिकली चैलेंज पीपल है और जो वुमन्स है उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है, तो उनके लिए टोटल ये माफ़ की गई है फ़ीस। तो ये फॉर्म आप विदाउट फ़ी के आगे प्रोसेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फ़ी वुड नॉट बी कंसिडर्ड इन समरी रिजेक्टेड। तो अगर आप इस कैटेगरी में नहीं हैं ये जो दिए हैं और अगर आप फीस नहीं भरते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये तो बेसिक कुछ दिया है इन्फॉर्मेशन। तो आगे जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे क्या दिया है। अप्लाई जो प्रोसेस है पूरा आपको ऑनलाइन करना है, और आपका जो अगर हायर डिग्री है तो आप जो है वो डिग्री के अकॉर्डिंग देन मास्टरशिप ऐसे जो क्रम वाइज दिया है तो वो फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका B.Pharm हुआ है तो B.Pharm करके, अगर मास्टरशिप हुई तो आप मास्टरशिप M.Pharm का जो क्वालिफिकेशन है वो दे के कौन से सब्जेक्ट में किया है तो वो पूरा आपको जो है डिग्री के रिगार्डिंग मास्टरशिप के रिगार्डिंग पूरा भरना है। तो ये इसमें दिया है, तो वो आप ऑनलाइन आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो साइट है यहाँ पे जो आपको शो हो रही है यहाँ पे आपको जाना है, और इस साइट पे जाकर जो है आपको फॉर्म फिलअप करना है upsconline.nic.in। इसी साइट में जाके आपको जो यहाँ पे दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे जाके क्लिक करना है। उसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको पूरी करनी है। देन आपको उसका ID और पासवर्ड जनरेट करना है। बाद में फिर वो लॉगिन करके आगे की प्रोसीजर वो स्टेप वाइज करनी है, पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देन आपकी कुछ हैबिट्स, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर आपने की है डिग्री के डिग्री करते वक्त या अपना मास्टरशिप करते वक्त या अपने डे टू डे लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की है तो उसका सर्टिफिकेट या उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हो तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। और पूरा जो फॉर्म है आपको क्रम वाइज भरना है, डिप्लोमा डिग्री और अगर आपने मास्टरशिप करी है तो किस में मास्टरशिप की वो पूरा क्रम वाइज आपको भरना है। तो इस तरह से जो है आप वो पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट डेट है वो 30 जुलाई 2020 है। तो इस डेट तक तो आप ये पूरे फॉर्म प्रोसेस करते हैं और आपको जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो अगर आगे की कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो इस पे आगे का वीडियो डेफिनेटली हम बनाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे आगे के कुछ नए रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।